ऑडियो देखिए बोले हैं। हरियाणवी लाइव देखने वाले सारे दर्शकों ने अंकित मलिक सुल्तानपुर की राम राम। सब तो पहला भाई कैमरा वाला भाई कहूंगा यो टेंट दिखा दे। यो टेंट जो है 2 दिन पहला सज रहा था, ये आपने लग गया तो दिखा है, लेकिन नु मान लो उजड़ लिया। के कुछ कहानी है इस टेंट में, कह लो इस घर में, कह लो एक बारात आई थी और वो उल्टी चली गई। क्यों चली गई सारी बात आपकी बतावांगे। बता दें लड़की रे मामा घर हुआ है तो लड़की का मामा अपने साथ मौजूद है, तो सारी बात डिटेल में जाना है। राम राम भाई। राम राम भाई साहब। भाई क्या नाम अपना? सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा राम राम। मेरा नाम चरण सिंह है और मैं आंखों से नेत्रहीन हूँ और मैं लड़की का मामा हूँ। बात करा मतलब कि पूरे मामा घर आया थी लड़की का, जी क्या नाम है लड़की का? लड़के का नाम ममता है। ममता की बात करा, कौन से गांव की है? लड़की का गांव डाटा है, जिला हिसार है। डाटा मसूद पर। जी डाटा मसूद पर। ये बात आवा जो मतलब बारात उल्टी गई, जी पहले यह बता दो बारात कहाँ से आई थी? बारात भिवानी से आई थी जी। भिवानी से आई थी। जी जो लड़का है के नाम है, के काम करे? लड़के का नाम हर्ष है और ला का कोर्स कर रहा है सर। ला का, ये तो वो काम हो गया बोला चौकीदार खुद चोर है, मतलब कि जो खुद वकालत करे है, कानून का समझदार है, वो बंदा खुद ही सा काम कर सके है, विश्वास नहीं होता। ये बात करा मतलब कि कितने टाइम पहले रिश्ता था, कौन बिचौला था? बिचौला भिवानी से ही था, अशोक एमसी था और हमारा रिश्ता लगभग 6 महीने रहा है ये। 6 महीने पहले हुआ था। हाँ जी। फिर ईब मतलब कि स्टार्टिंग में जो आखिर है आजकल एक पहले पूछ लिया आखिर छोरी हाँ आड़े कि भाई कोई मांग तो नहीं, आपने पूछा हाँ जी, उनसे? एक बार नहीं पूछी, अनेकों बार पूछी, परंतु उनकी जुबान से एक ही नाम आ रहा था कि हमें सिर्फ लड़की चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हाथ जोड़ के मांग रहे हैं, हमें ऐसी लड़की चाहिए जो हमारे घर को संभाल ले, हमें एक संस्कारी लड़की चाहिए। मतलब कि वो हमारे पास थी। मैन बात करे तो वो आपने देसी भाषा में कह दिया आखिर भाई 1 रुपया और 1 नारियल। हाँ, 1 रुपया और 1 नारियल की मांग थी उनकी। फिर ईब बात करा डिमांड वाली हाँ कहानी में, मतलब कि इन दहेज का जो आपको मैन बात जी है, जी दहेज। तो वो कब स्टार्ट होया? जैसे ही हमने विवाह के लिए तारीख निकलवाई, वो 23 जून 2023 की निकली है और हम 11 दिन की चिट्ठी लेकर गए हैं शादी की 13 जून को। हाँ। तो वहाँ पर लेकर गए तो वहाँ पर कुछ भी ऐसा मन में नहीं था कि ये हमसे मतलब ऐसी डिमांड रखेंगे, और उन्होंने अच्छा बर्ताव किया है, बिल्कुल हमारे साथ सब कुछ अच्छा हुआ। तो हम तो मतलब शादी के रंग चाँद में लग गए, सब कुछ कर रहे थे, सब अच्छा चल रहा था। परंतु जब लगन लेकर गए हैं 22 जून को हम, वहाँ पर हम अपनी तरफ से सब कुछ सामान लेकर जाएंगे, फर्नीचर ले गए, इलेक्ट्रॉनिक ले गए हैं, कपड़े आभूषण ये सब लेकर गए हैं, जो उन्होंने मतलब जो होता है परिवार के लिए मतलब कपड़े। आप शादी थे एक दिन पहले 22 जून में गए? हाँ जी, 22 जून को लगन लेकर गए थे। तो फिर उस दिन वहां पे क्या हुआ? जैसे ही हम सामान लेकर गए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक होगा, फर्नीचर हुआ, ये सब लेकर गए, उन्होंने लगन लिया है। फिर वे गाड़ी से सामान उतारने के लिए आए तो उन्होंने कहा, जैसे उन्होंने देखा और उन्होंने मेरे भाई जो जयपाल है, मेरे बड़े भाई, उनको अंदर बुलाया। हाँ। जो उसकी बहन है दूल्हे की संतोष, और उसका भाई विक्की, और उसकी अन्य 3 बहनें और थी, और उसके पिताजी मंगलचंद थे। उन्होंने अंदर बुलाया और मेरे बड़े भाई से कहने लगे कि जयपाल जी आपने ये कैसा सामान दिया है, ये तो हमारे लेवल का ही नहीं है, ये तो एक कचरा है, ये हमारे लेवल का नहीं है, हम इसे छत पर फेंक देंगे, ये चाहे कबाड़ बने या कुछ भी बने, हम इसके जिम्मेवार नहीं होंगे। परंतु मेरा भाई ने कुछ नहीं कहा, वो एक नीचे मतलब गर्दन करके आ गया, नीचे नाड़ झुका के मतलब आ कि गया। मैन बात है छोरी आला था, हाँ इज्जत जी। की सोच के लेकर हाँ गया जी, बात। अपनी इज्जत बचाने के लिए मतलब आ गया, वो कुछ नहीं बोला उनको। जैसे ही आ गया, जो हमारा बिचौला था अशोक एमसी भिवानी से, उसके पास मतलब फ़ोन किया है और उनसे बोला कि ऐसे ऐसे उन्होंने बोला लड़के वालों ने कि आपने ये क्या सामान दिया है, ये तो हमारे लिए एक कबाड़ है, हम इसे नहीं लेंगे, ये तो हमारे लेवल का नहीं है, हम इसे छत पर रख देंगे, ये चाहे कबाड़ हो या कुछ हो। तो फिर उस बिचौले ने उनसे बातें की है कि जी आपने ये कैसा क्या कह दिया, आप तो शुरू में तो कह रहे थे हमें कुछ नहीं चाहिए, और अब ये क्या कह रहे हो कि हम ये जो सामान दिया ये हमारे लेवल का नहीं है। बिल्कुल। तो वे मान गए, तो वे बोले कोई बात नहीं, हम आगे से नहीं बोलेंगे। तो फिर वो हमारे घर पे आया है अशोक एमसी, उन्होंने हमारे घर में कहा कि जी ऐसे कोई बात नहीं होगी, अब अगर अब कहें तो हमने कह दिया उनको कि अगर मतलब आप। ये बात है 22 तारीख की रात की? हाँ 22 तारीख और रात की बात है ये। हाँ। और नेक्स्ट डे हमने बिचौलों के बुला लिया था अगले दिन। हाँ। तो उसने बातें की है यहाँ पर बैठ के कि जी अगर मैंने कह दिया जो लड़के वाले हैं उनको, अगर आपको दहेज चाहिए तो आप अपने घर में रहिए और लड़की अपने घर में रहेगी, सही बात। हम यहीं पर रिश्ते को खारिज कर देंगे। परंतु उन्होंने फिर कुछ नहीं कहा, वे बोले नहीं जी हम कुछ नहीं लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, जो हमने कह दिया वो गलती होगी। फिर वो जैसे ही वो दिन आया, हम बारात की तैयारी कर रहे थे, तो बारात आई तो हमारे पास कॉल आया है उनका, जो दूल्हा था उसके बड़े भैया थे विकी। मतलब 23 तारीख में टाइम पे बारात लेके आ गई? हाँ टाइम पे बारात लेकर आए हैं। हाँ।
तो उसके बाद कॉल आया। हाँ, उसके बाद कॉल आया तो वो बोले कि जी हम हनुमान गेट पे आए हुए हैं, मतलब कहाँ पर है, हमने ठहरना है। तो मेरे भाई ने उसके पास भेज दिया मेरे भाई के लड़के को, जाओ तुम लेकर आओ बारात को और अपनी धर्मशाला में बैठा दो। तो वहाँ पर लेकर आए तो मेरा भाई वहाँ पर गया धर्मशाला में, तो मेरे भाई को बोला, जो लड़के का पिताजी था मंगलचंद, उसने बोला कि जयपाल जी आपने ये क्या किया, हमारे लिए वाटिका बुक क्यों नहीं की। मतलब जो दूल्हा का पापा था वो? हाँ, जो दूल्हे का पापा था उसने ये कहा मेरे भाई को कि आपने हमारे लिए वाटिका बुक क्यों नहीं की। तो मेरे भाई ने कुछ नहीं बोला। मेरा भाई बोला जी हमने तो, हमारे गांव में वाटिका नहीं है, हमारे गांव में तो यही धर्मशाला है और यही वाटिका है हमारे लिए तो, क्योंकि हम शहर में नहीं रहते। बिल्कुल भाई, वाटिका वाली बातें जो हमें शहर में आखिर अपने गांव में परस होगी थी कह दिया, हाँ, या फिर पड़ोसी के भाई घर में भी तार दे है, हाँ नॉर्मली जी, बात है। हाँ जी, अगर जगह ना हो तो ऐसा भी होता है। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद फिर वहाँ से तो ये हो गई बातें, फिर वे मतलब ये बातें हुई और हमने सब कुछ खाने पीने का प्रबंध किया हुआ था, बैठा रखे थे, पंखे वगैरह लगा रखे थे, जैसी हमारी हैसियत थी वैसा हमने किया हुआ था। बिल्कुल, मतलब छोरी के आड़े तो ऊँ भी भाई अपनी हाँ, हैसियत ज्यादा ही करे। हाँ जी। तो फिर मतलब बारात को लेकर आ रहे थे, गाजे बाजे के साथ नाचते कूदते कूदते आ रहे थे। जैसे ही हमारे गेट पे एंट्री होती है दूल्हे की, वहाँ पर मतलब रिबन कटाई होती है, नीम चढ़ाई होती है। तो वहाँ पर मतलब लड़कियाँ होती है जो सालियाँ बनती हैं, वे नेग से मांगती है लड़के से। पूरे तो मैं एक मिनट रोकना चाहूंगा, मतलब कि भाई वो रिबन कटाई वाली है आखिर जो अपनी परंपरा उसकी बात है ये। हाँ जी, हाँ जी, वही बारात बात। जब घर के आगे पहुंचा हाँ था। हाँ, गेट पे आ जाती है वही। हाँ तो मतलब लड़कियों ने उनसे नेग मांगा, तो लड़के का जो भाई था, जो दूल्हे का, हाँ, बिकी, जो उसने, जेठ बना था। हाँ, जो जेठ बन रहा था लड़की का, हाँ तो उसने मतलब जो लड़कियां थी उनसे कहा कि यार तुम्हारी क्या औकात है, कल तो जो सामान दे कर आए हो हमें, वो तो अंगूठा टेक के दे के आए हो, और जो आज खाने पीने का प्रबंध किया हुआ है ये भी तो अंगूठा टेक के किया हुआ है, तुम्हारी क्या औकात है जो हमसे नेग मांग रहे हो। इसका अर्थ है भाई, जिसके समझ में नहीं आया, अंगूठा टेक के मतलब की तामने ब्याज पर रुपये ठाए है। हाँ जी, ब्याज पर बोल दे, कर्जा बोल दे जी। हाँ कुछ बोल लो। हाँ जी। तो उसके बाद वहां पे विवाद शुरू हुआ। हाँ, वहाँ से विवाद हो गया शुरू। फिर वहाँ पर भी मतलब कुछ ऐसे मतलब सुलझ गया, बोले कि कोई बात ना, चलो जी आप स्टेज पे चलो। वहाँ हाँ, पर तो जो लड़के की बहन थी दूल्हे की, संतोष, जो और वकील भी है। हाँ, जो वकील है, पैसे से वो वकील है, हाँ तो उसने मतलब अपने भाई बिक्की और जो दूल्हा था हर्ष और मंगलचंद, इनके साथ मिलकर उन्होंने हमारे सामने, जो हमारे भैया थे जयपाल और थे, उनके सामने कहा कि अगर आप गाड़ी दोगे और एक एफडी कराओगे तभी हम फेरे लेंगे। मतलब मेन बात जो दहेजाड़ी है वह उड़ते शुरू हुई। बिल्कुल बारात आली थी, स्टेज पर दूल्हा बैठा था, डिमांड रखी गई एक गाड़ी और एफडी। हाँ जी, एक एफडी कराओगे तो तभी मतलब फेरे होंगे। हाँ तब फिर हमारे भैया थे, उन्होंने आके बनारसी हलवाई था और अन्य थे जो हमारे बड़े बुजुर्ग, उन मौजूद सब, आदमी थे हाँ जी, उधर। जो यहाँ पर मौजूद थे, रिश्तेदार थे जो भी, उन सबको कहा तो वे मतलब जाके बोलने लगे कि साहब जी आप ये क्या कह रहे हो, पहले तो आपने खाली मतलब नारियल और रुपए की कही थी, अब ये कहाँ से डिमांड ले आए। बिल्कुल। तो वे बोले नहीं, हम तो फेरे जब ही लेंगे जब आप हमें एक गाड़ी और एक एफडी कराओगे। तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने हाथ पैर भी जोड़े हैं, मतलब मिन्नतें भी की है, क्योंकि हम तो एक लड़की वाले हो गए, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते चाहकर बिल्कुल भी। सब कुछ मतलब झुकना पड़ेगा। हाँ, झुक गए हम तो। परंतु वे तो अपनी जिद पर ही अड़े रहे, और इसी जिद पे अड़े हुए जो भी हर्ष था, जो दूल्हा, उसके भाई थे भी, कि उन्होंने हमारे जो हलवाई थे बनारसी उनके साथ हाथापाई की, और जो मेरा बड़ा भाई था उसके साथ भी की। तो फिर ऐसे हाथापाई होने लगी। तो मतलब दोनों पक्ष में हाँ टकराव हाँ, हो गया। टकराव हो गया। तो फिर वे अपने जो दूल्हा था वे सब मतलब यहाँ से बारात लेकर चले गए। चले गए। हाँ जी। उसके बाद मतलब कि एक सारी खुशियां जो कह दिया मातम में बदल हाँ, गई। मातम में मतलब बदल गई, और हमारा तो जीना था जब वो हराम हो गया, किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। ना भाई, मतलब बात करा मुंह दिखाण जोगे, मतलब कि वे ना रहे। आप इन्हें तो कुछ भी कह लो, चलो एक समाज जो है सोच है। लेकिन फिर भी एक हम लड़की वाले होकर भी मतलब चाह कर भी एक खुशी ना बना सके, वो मतलब मातम ही हो गया हमारे घर में भी, हम भी एक मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। बिल्कुल भाई। उसके बाद जो है आपने मतलब कि पंचायत होगी या फिर केस हो गया थाना का, आपने कुछ हाँ जी, सारा हमने केस किया है भिवानी में एसएचओ के पास में, परंतु आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रशासन हमारे लिए कुछ भी कदम नहीं उठा रहा है, और हम चाहते हैं कि प्रशासन हमारे लिए कदम उठाए, तुरंत प्रभाव से उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। बात करा मतलब कि कहीं ना कहीं आपने यो लागे कि भाई वो अच्छी पोस्ट पे आपने जोर का वकील है, हाँ हाँ, तो ये, वो मिसयूज होने लगे। हाँ, ये इसी चीज़ का वो मतलब फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि वे एक अच्छी पोस्ट पे है और हमारा एक गरीब परिवार है और वे एक अमीर है। आप जैसे एसएचओ साहब के पास गए, उन्होंने कोई आश्वासन दिया हो, कुछ कहा है? उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बोला है सिर्फ यही कि हाँ हम करेंगे। ये हाँ हम करेंगे, इसमें ना जाने कितने राज छुपे हुए हैं। बिल्कुल।
तो मतलब कि अब तक ना कोई पुलिस की तरफ से आपकी सपोर्ट मिला है ना ना कुछ? ना जी, कुछ भी ना मिला है। अब उसने अगर बिचौला तो आपकी बात हुई तो उसने कुछ कहा है? हाँ, बिचौला तो वो तो रो रहा है, वो तो कह रहा है कि मुझसे गलती होगी, मुझे नहीं पता था ये परिवार इतना घटिया निकल जाएगा, अपनी जुबान से मुकर जाएगा। मतलब कि जो दूल्हा पक्ष था उसकी हाँ तरफ से कोई विचार आया है, कोई टिप्पणी आई है? ना जी, वो तो हमारे साथ कोई कांटेक्ट ही नहीं ले रहा अब। मतलब बिचौला तक या किसी और के थ्रू गया हो? ना जी, उसका अभी तक कोई भी हमारे पास कुछ भी नहीं आया है समाचार। तो भाई आपने यह देखी जो मतलब कि एक दहेज के लालची कह लो, मतलब समाज के ऐसा एक तत्व कह लो, मतलब जितने निंदा करी जाए उतनी कम है ऐसे लोगों की। भाई एक बाप अपनी बेटी ने जो देवा है खुद हद से ज्यादा देवा है, लेकिन फिर भी गाड़ी रे एफडी गाड़ी तो चल भाई ये दे भी देंगे, फिर तो हम तेल गलवा लेंगे, सीधा सवाल है। तो भाई वह बात है, किसी के लागे आपने मतलब कि आज आप ना लाइक की कंधे ना कमेंट की कंधे, लेकिन इस वीडियो ने भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो ताकि इन्हें इंसाफ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरियाणा, जय हरियाणा।